हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है जो कंपनीज़ हैं, आपका लिमिटेड कंपनीज़ हैं या फिर आपका मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम टीवीएस मोटर जो कंपनी है, टीवीएस लिमिटेड कंपनी, उसका जो इंटरव्यू है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और ये आपका जो मैकेनिकल या स्टेलाइट ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मतलब ये इंटरव्यू है जिसमें कि उनको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस टाइम में जो है पूछे जा चुके हैं मैकेनिकल स्टूडेंट से, चाहे वो डिप्लोमा से हों, चाहे वो बीटेक से हों, चाहे मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस हों उनसे हों। अलाइड ब्रांचेस मतलब आपका जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया। तो उन ट्रेड से जो बच्चे रिलेटेड हैं उनसे भी जो है उनके लिए भी ये इंटरव्यू कॉमन है, क्योंकि जब मैकेनिकल के लिए निकलती है कोई भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑन कैंपस में, तो वहाँ पर जो अलाइड ब्रांचेज है उनको भी इनबिल्ड कर लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो ऑन कैंपस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टीवीएस मोटर का, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो ऑफ कैंपस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो प्रोसेस है वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा टीवीएस मोटर का, ठीक है ना। तो टीवीएस मोटर में ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके साथ साथ जो है आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ एचआर में जो है किस टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप किए जा चुके हैं अभी तक टीवीएस मोटर्स में, वो क्वेश्चंस भी जो है मैं आज आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब टीवीएस मोटर्स में जब एज ए फ्रेशर कंपनी जो है कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती है। इवन कि टीवीएस मोटर में अगर इंटर्नशिप वगैरह का प्रोग्राम भी होता है तो उसके लिए भी जो है टीवीएस जो है आपका कैंपस प्लेसमेंट करती है इंटर्नशिप के लिए भी। तो प्रोसीजर लगभग सेम ही रहता है। तो उसमें बाकी परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह जो है कंपनी ईयरली जो है टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, जैसा कि उनको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। बाइक बेसिक जो है एक तरीका है वो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, बेसिक प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि टीवीएस मोटर्स में अभी तक होता रहा है। तो ऑन कैंपस में सबसे पहले क्या कि जब टीवीएस मोटर्स कंपनी कॉलेज में आती है, तो कॉलेज में आने के बाद जो है वो अपना जो है एक परफॉर्मा देते हैं रेज्यूम का, ठीक है ना। एक रेज्यूम का या फिर कह लीजिए सीवी का एक उनका परफॉर्मा होता है, वो उसको फिलअप कराते हैं। तो उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह देती है। उसमें 3 to 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके मतलब जो कि आपकी पर्सनालिटी या फिर आपके एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड रहती हैं। तो उस क्वेश्चंस के जो है आपको उसमें बहुत सोच समझ कर सही से उनमें लिखना होता है। उन क्वेश्चंस के आंसर बहुत सोच समझ के देने होते हैं। उसके साथ जो आपका जो है उसमें मिनी प्रोजेक्ट्स आपका जो रहा है, आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जो रही है, अगर आपने वो लिखे हैं बीटेक के बाद, या कोई रिसर्च पेपर अगर भी आपने कोई लिखा है ये, ठीक है ना। तो जो भी आपके मिनी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स वगैरह हैं जो उनके बारे में वहाँ पर डिटेल में वो फिलअप करवाते हैं, या फिर आपको वहाँ डिटेल देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जो भरोगे उस रेज्यूम या उस सीवी में, जो उनके थ्रू दिया हुआ जो आपका सीवी होता है उसको, वो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेंगे राउंड 1 के अंदर, ठीक है ना। तो राउंड 1 में वो उसी में से ही पुटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो बच्चे उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सीधा जाते हैं राउंड 2 के लिए। और राउंड 2 में जो होता है उसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू प्लस आपका एचआर होता है उसमें, ठीक है ना। उसमें एक टेक्निकल इंटरव्यू का, उसमें आपका अगर मैकेनिकल से हैं तो उसमें आपका जो है क्वेश्चन जाएंगे आपका उसमें प्रोजेक्ट से रहेंगे, जो भी आपने रेज्यूम में भरे हुए मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट से, और रोबोटिक्स से, प्रोडक्शन से। मैकेनिकल के को आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उसमें से पूछ लेंगे, कैट कैम से पूछ लेंगे, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग से पूछ लेंगे। तो या फिर आपके 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस तरह से मतलब, और एचआर के क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन एचआर में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं ऑन कैंपस का बता रहा हूँ। उसके बाद जो है कंपनी जो है कुछ दिनों के बाद जो है अपनी वेबसाइट पे जो है शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होते हैं उनके नाम जो है डिस्प्ले कर देती है। तो जिन स्टूडेंट्स के नाम वहाँ आ जाते हैं उसके बाद जो है कंपनी जो है फिर उनको अपने
जो मेन प्लांट है आपका, जो आपका इनका होजूर में है, बेंगलोर में, या फिर आपका मदुरई में, ठीक है ना। तो काफ़ी जगह हैं टीवीएस मोटर के जो प्लांट हैं। तो होजूर वाला जो प्लांट है मैक्सिमम वहीं पर, या मदुरई वाला जो प्लांट है उसमें बुलाते हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि जब फ्यू डेज़ के बाद जब वो नाम डिस्प्ले कर देते हैं तो फिर उन कैंडिडेट्स को वहाँ बुलाते हैं। अब वहाँ पर 2 डेज़ के लिए जो है आपको अपना एकोमोडेशन वगैरह वो प्रोवाइड करवाते हैं। आपको आने जाने का जो आपका TA DA होता है वो कंपनी आपको देती है, ठीक है ना। तो उसमें जो पहला डे होता है जब आप वहाँ जाके रहोगे, और डे 1 जो होगा आपका, उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल टेस्ट होगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट होगा आपका कोर से और आपका वर्बल नॉन वर्बल से। उसके बाद जब आप उसके बाद नेक्स्ट आपका GD होगा, ठीक है। GD के बाद आपको एक ग्रुप एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। ग्रुप टास्क, एक ग्रुप होगा तो आप ग्रुप में कोई एक्टिविटी दे देंगे, कोई टास्क दे देंगे करने के लिए। और वो सपोज एक ऐसे दे देंगे कोई टास्क, मतलब तो जिसमें कि एक बिन है, उस बिन में जो है बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, कंपोनेंट पड़े हुए हैं या फिर पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो आपको उसमें शॉर्टलिस्ट करना है कौन सा उसमें A B C कैटेगरी के हिसाब से उनको डिवाइड करना है। एक टास्क ऐसे दे देंगे या कुछ और टास्क दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब कोई आपको एक्टिविटी मिलेगी करने के लिए। तो फर्स्ट डे में तो आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट रहेगा, साथ में जो आपका फिर ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन आपको पता ही है, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर जो है सबको बोलना होता है 1 by 1। या फिर ऐसा होता है कि 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं, एक ग्रुप को टॉपिक दिया जाएगा, उसमें उसके बिहाफ पे जो एक ग्रुप को उसकी मेरिट्स बतानी होंगी और एक ग्रुप की डीमेरिट्स बतानी होंगी, ठीक है ना। या फिर कोई आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक अगर दिया जाता है तो उसके बिहाफ पे जो है आपको जो उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वहाँ पर चेक करते हैं आपकी वोकेबलरी, आपकी लैंग्वेज, आपकी थॉट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद फिर ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से पूरा डे 1 की जो है कंप्लीट ऐसी एक्टिविटी रहती है। और वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 50% का या कुछ स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करेंगे और कुछ को सेलेक्ट करेंगे, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे डे 2 की एक्टिविटी में जाएंगे। अब डे 2 में क्या होगा, डे 2 में आपका टेक्निकल और आपका HR इंटरव्यू फिर दोबारा से होगा, जहाँ पर कि उसमें R&D डिपार्टमेंट से कोई रहेंगे, HR डिपार्टमेंट से रहेंगे। तो वो फिर आपका जो टेक्निकल और HR इंटरव्यू लेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इंटरव्यू होता है और टाइम भी लगता है उसमें। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। और उसके बाद जो है फिर जो फाइनल लिस्ट वो डिस्प्ले करते हैं अपनी आफ्टर फ्यू डेज़, या कि भाई ये बच्चे जो हैं इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस रहता है TVS मोटर का लगभग, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस में क्या होगा कि आप पहले CV अप्लाई करेंगे। तो वो CV जो आप भेजेंगे कंपनी को, कंपनी सबसे पहले कंपनी CV को शॉर्टलिस्ट कर लेगी, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद कंपनी फिर एक जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं या तो उनको कहीं पर बुलाएगी, जहाँ भी होगा तो एक ऑनलाइन टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे, जिसमें जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से आपका रहेगा, टेक्निकल एंड आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो वो जाएंगे आपका GD के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। और ग्रुप डिस्कशन में वही है आपका टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक पे बोलना होगा या फिर उसको मेरिट डिमेरिट में बनाना होगा, इस तरह से वहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपका राउंड 4 जो बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि इसी वीडियो में आपको मैं टेक्निकल इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद जो राउंड 5 जो आपका HR इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो बच्चे HR इंटरव्यू में जाएंगे उसके बाद फाइनल जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 जो है वहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का ये प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आपके सामने में कुछ क्वेश्चन रखता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो है TVS मोटर्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो टेक्निकल इंटरव्यू से है, पहले हम टेक्निकल इंटरव्यू को लेंगे, उसके बाद HR इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेंगे। तो पहला जो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से कर लीजिए। जितना अच्छे से जितना एक्सप्लेन करके आप अपने बारे में ये बताएंगे, वह जितना कॉन्फिडेंस में रह के बताएंगे उतना ही आपके लिए A+ पॉइंट रहेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो इसको लेके चलिए आप।
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है जो पूछा गया था, व्हाई टायर कंपनी मैन्युफैक्चर्ड टायर इन ब्लैक कलर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो टायर को जो है ब्लैक कलर में क्यों बनाती हैं। तो इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो ये है कि क्योंकि जो टायर जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं वो उसमें जो कार्बन है उसको कार्बन को जो है मिक्स करती हैं, और कार्बन ब्लैक को मिक्स करने से क्या होता है कि उस जो टायर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, उसकी जो रेसिस्टिविटी पावर है वो बढ़ जाती है। और इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं उनको जो है जो ब्लैक कलर है या वो उसको जो है हीट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो टायर है वो हमारा अर्थ के जो रोड से कांटेक्ट में रहता है, तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है उसको वो जो है फास्टली जो है वो जो रोड है हमारी जो उसको जो है रिलीज भी कर देता है, मतलब धीरे धीरे इसको जो है इजीली इसको रिलीज भी कर देता है, ट्रांसफ़र भी कर देता है रोड को, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा टायर जो है इसलिए हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। तो इसीलिए जो कंपनी जो है टायर जो आपको ब्लैक कलर में जो है आपका मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, पूछ लिया, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम स्पीड बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली में, क्योंकि इलेक्ट्रिक आप एलिमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते भी हैं मैकेनिकल में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कितना होता है मैक्सिमम स्पीड जो होती है होगा 3600, ठीक है ना, RPM, ठीक है ना, ये होती है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हाट डू मीन बाय डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सिंपल सा ऐसे बता सकते हैं, डीजल जनरेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन विद द इलेक्ट्रिक जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीजल जनरेटिंग सेट्स आर यूज इन प्लेस विदाउट कनेक्शन टू द पावर ग्रिड और एज ए इमरजेंसी पावर सप्लाई इफ द ग्रिड फेल्स, ठीक है ना। आप ये भी इसमें बता सकते हैं, मैं दोबारा बोलते एक बार दोबारा, what do you mean by diesel generator? A diesel generator is the combination of diesel engine with the electrical generator to generate electric energy. Diesel generating sets are used in place without connection to the power grid or as a emergency power supply if the grid fail, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप प्रॉपर इस तरह से, और उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अदरवाइज ये सफिशेंट है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि इफ़ वाटर अवेलेबल एट 10 mm हाइट, मतलब अगर वाटर जो है आपको 10 mm हाइट पर जो है अगर गिवन है तो वहाँ पर जो है क्या अवेलेबल प्रेशर होगा, जो प्रेशर है जो है वहाँ पर कितना होगा। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, आप उसमें वाटर 10 mm है तो प्रेशर जो अवेलेबल होगा वो होगा आपका वहाँ पर 98100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसमें क्या होगा 10 mm मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, इंटू में आपका जो ग्रेविटी है आपका 9.81, ठीक है ना, 9.81, और इंटू में आपका जो हाइट है वो 10 है। तो यहाँ से आप कर लीजिए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ये आपका ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका ग्रेविटी 9.81 आ गई, ये 1000 वाटर केस में है ना, हाँ, और आपका हाइट जो 10 हो गई, तो यहाँ से आएगा 98100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा इसका आंसर। भाई इसमें अगर हम सबसे पहले हम लिख लेंगे 1000 वाटर के, इसमें 1009.81, ठीक है ना, ये हो गया, साथ में हाइट रख लेंगे इसकी और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ले लेंगे। इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड ब्रेक। तो क्लच की अगर हम बात करें तो क्लच क्या करती है, क्लच जो है हमारे इंजन को जो है ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। ये कह सकते हैं जो गियर बॉक्स है उससे जो है इंगेज और डिसंगेज करने का काम करती है, ठीक है ना, और हेल्प करती है गियर शिफ्टिंग के टाइम पर, ठीक है ना। और अगर हम ब्रेक की बात करें, ब्रेक जो है स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, और अगर व्हीकल को सडनली स्टॉप करना है तो वहाँ पर जो है हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, सॉरी, ठीक है।
चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू मीन बाय सीसी इन ऑटोमोबाइल। तो सीसी आपका जो होता है क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जो सिलेंडर जो है हमारा, उसका जो वॉल्यूम है वो जो हम लेते हैं आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। इंजन सिलेंडर की बात करें, इंजन सिलेंडर जो हमारा किस में आता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में उसका वॉल्यूम रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय कंप्रेशर। कंप्रेशर से आप क्या समझते हैं? कंप्रेशर इज ए डिवाइस टू कंप्रेस द एटमॉस्फेरिक एयर, लिक्विड, गैस टू यूज फॉर डिफरेंट वर्क्स, ठीक है ना। अब हवाओं का मतलब लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करती है, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो कंप्रेशर जो यही काम करता है। और जहाँ भी हमें यूज़ करना है लो टू हाई प्रेशर में किसी भी चीज़ को, तो हम कंप्रेशर के थ्रू जो है उसके लो को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके जो है हम उससे यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसमें एयर को लेना हो, लिक्विड को लेना हो, चाहे गैस को लेना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ बियरिंग यू विल प्रेफर फॉर ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में आप किस टाइप के बेयरिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? तो उसमें जो है हम लेंगे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, ठीक है ना। उसमें हम यूज़ कर लेंगे डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ठीक है ना। तो इसको हम यूज़ करेंगे, इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो और भी हैं बियरिंग, लेकिन डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का मेन बेनिफिट ये है कि इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग रहती है, स्मूथली वर्क रहता है इसका। और ये जो फेलियर है, सडन इम्पैक्ट लोड वगैरह पे फेलियर होने के चांस बहुत कम होते हैं और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का मैं तो इसी को प्रेफर करूँगा, इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैविटेशन जो होता है वो किससे कारण होता है? तो कैविटेशन अकर ड्यू टू व्हेन द लोकल प्रेशर फॉल सफिशिएंटली फार बिलो द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो उस कंडीशन में जो हमारा कैविटेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो कैविटेशन अकर ड्यू टू व्हेन द लोकल प्रेशर फॉल सफिशिएंटली फॉर बिलो द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अगर वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से अगर लोकल प्रेशर बहुत नीचे चला जाता है तो उस केस में जो है आपका कैविटेशन की जो डिसीज है या डिफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गियर बॉक्स इन ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जो गियर बॉक्स हमारा लगा होता है वो इंजन और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी क्लच है और हमारा हुक जॉइंट है उसके बीच में हमारा गियर बॉक्स लगा होता है। अगर वैसे देखा है तो क्लच और गियर बॉक्स के बीच में ही होता है। और मोटे उसमें कहा जाए तो फिर आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन और आपका जो इंजन है उसके बीच में रहता है हमारा, ठीक है ना। तो दोनों ही बोल सकते हो, क्लच एंड हुक जॉइंट, या फिर आपका जो है इंजन और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्लिप गेज एक्यूरेसी। मतलब स्लिप गेज जो है कितनी एक्यूरेसी तक जो है मेज़र कर सकता है, मेज़र करने में हेल्प करता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती 0.001 mm, ठीक है ना। इतनी एक्यूरेसी तक मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ मेथड आर यूज टू मैन्युफैक्चर्ड क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस टाइप के मेथड का यूज़ किया जाता है? तो क्रैंकशाफ्ट जो हमेशा हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो करते हैं आपका फोर्जिंग मेथड। फोर्जिंग मेथड की हेल्प से हम क्रैंकशाफ्ट को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ गियर आर यूज फॉर हाई रिडक्शन रेशो। हाई रिडक्शन रेशो के लिए हम किस टाइप का गियर का यूज़ करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, हाई रिडक्शन रेशो के लिए हमेशा हम वार्म गियर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वार्म गियर का, ठीक है ना, वार्म गियर का यूज़ करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, हाउ टू कैलकुलेट मॉड्यूल ऑफ ए गियर। अगर गियर का किसी गियर का मॉड्यूल निकालना है तो मॉड्यूल आप कैसे निकालेंगे? तो मॉड्यूल निकालने के लिए एक तो डायमीटर ऑफ द गियर बटे में आपका नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर। तो इस फार्मूले से जो है हम मॉड्यूल कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ कपलिंग आर यूज टू कनेक्टिंग टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। किस टाइप की कपलिंग का जो हम यूज़ करते हैं अगर दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स हैं उनको मतलब कनेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग का यूज़ करेंगे। किसका? यूनिवर्सल कपलिंग का, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे? यूनिवर्सल कपलिंग का हम यूज़ करेंगे
टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने रखे, जो कि आपका टीवीएस मोटर्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं एचआर इंटरव्यू राउंड की। एचआर इंटरव्यू में जो है मतलब किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हालांकि जो एचआर इंटरव्यू होता है टीवीएस मोटर का वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता है और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी तो बहुत लंबा चलता है एचआर इंटरव्यू भी। तो इसलिए वो बहुत अच्छे डीपली आपको समझने की कोशिश करते हैं एचआर इंटरव्यू में। तो एचआर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा खासा होता है टीवीएस मोटर में, ठीक है ना। तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल। अब यहाँ पर आपने पूरा अपना जो भी है अपने बारे में जितना रेज्यूम में आपने लिखा है उसे और एक्सप्लेन करके जो है अपनी क्वालिफिकेशन, स्कूल, परसेंटेज वगैरह सब डिटेल में अच्छे से वहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है। मदर क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आप, ठीक है ना, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन ब्रदर सिस्टर कौन अब क्या कर रहे हैं, तो वैसा आपको यहाँ इसमें बताना है डिटेल में। उसमें टेल मी अबाउट योर स्कूलिंग एंड कॉलेज लाइफ, अपने स्कूल की लाइफ के बारे में और कॉलेज की जो लाइफ है उसके बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगर वो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरह से, तो आपको बताना है वहाँ पे। व्हाट इज़ द चेंज दैट यू फील इन कॉलेज, तो जब आप कॉलेज में गए तो आपने वहाँ पर क्या चेंज और कैसा महसूस किया आपने, तो वो आपको वहाँ पर अच्छे से बताना। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें हर अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि स्कूल में से वो कॉलेज में पहुंचा उसने कैसा महसूस किया, तो वो आपको इसमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड यू मेकअप विद द कॉलेज इन्वायरमेंट, तो कॉलेज इन्वायरमेंट के साथ आपने कैसे मेकअप किया, तो उसको आपने एक्सप्लेन करके बताना। सपोज आप बीटेक 12th के बाद बीटेक में गए तो वहाँ पर आपने कैसे जो है मतलब कॉलेज इन्वायरमेंट के साथ आपने कैसे मेकअप किया, तो वो आपको वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड यू लर्न इन कॉलेज, आपने कॉलेज कंप्लीट किया तो कॉलेज में आपने क्या सीखा, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देना होगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से एकदम पॉजिटिव वे में आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं कोई आंसर बताऊंगा तो आप कैंडिडेट टू कैंडिडेट आंसर जो वेरी करता है, तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको रख रहा हूँ एचआर में किस टाइप क्वेश्चन। टेक्निकल का तो मैं आपको बताया था, लेकिन इसमें एचआर का है तो इसमें क्वेश्चन के आंसर वेरी कर सकते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप क्वेश्चन भी ज़रूरी नहीं टीवीएस में और भी कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन में केस स्टडी क्वेश्चन रहा है। इसमें केस स्टडी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें जनरली इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। सपोज आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए और आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए वहाँ पर, आपने जो है जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर ली और अब आप जो है इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं और 1 बाय 1 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। आपने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ पर, आपने उस वहाँ कंपनी का जो फॉर्मेट सीवी होता है उसको आपने फिलअप किया और आपने क्यू में लगा दिया और आप जो है आपके वेटिंग चल रहे हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन सडनली आपके पास आप किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे जो हैं आपके जो है हमारे जो वो बीमार हैं और वहाँ पर जो ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और आपका जो ब्लड है वो क्या है, और आप बताते हो कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ये है, तो उनको और वो मैच करता है उनके उससे, और आपको कहते हैं आप आ जाओ हमें भी ब्लड की ज़रूरत है। तो उस केस में जो है आप फिर इंटरव्यू के लिए वेट करेंगे या आप हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उसमें आपका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपने रिलेटिव को ब्लड देने के लिए जाना है या फिर आपने इंटरव्यू के लिए ही वेट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बना के। तो इस तरीके से हिस्ट्री टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका बहुत खूबसूरती से जवाब देना है। तो आई थिंक यू नो कि आप जवाब देना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्वेश्चन टू रीलोकेशन। रीलोकेशन से मतलब है सपोज कहते हैं कि भाई कंपनी जो है हमारी अगला जो प्लांट है वो हम वहाँ पर खोलने वाले हैं, राजस्थान में, जयपुर में, रेगिस्तान में, या जो भी है। तो अगर अब फ्यूचर में आपको वहाँ रिलोकेशन किया जाए तो आपके वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को वहाँ ढाल लोगे, क्या वहाँ जॉब के लिए चले जाओगे,
तो आपको वहाँ पर क्या जवाब देना है। तो इस टाइप से रिलोकेशन टाइप क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, विल यू लीव द कंपनी व्हेन यू गेट ए गुड ऑफर देन अस। अब वो क्या, ये भी क्वेश्चन है कि सपोज फ्यूचर में आप यहाँ काम करते हो और आपको कोई दूसरी कंपनी जो है अच्छे पैकेज पे आपको अपने यहाँ हायर करती है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप यहाँ से जॉब छोड़ोगे ये या नहीं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या जवाब आपको देना है ये आप देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है HR में पूछे जा चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ। आपका जो अपनी लाइफ में क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी, तो उसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, तो ये आपके सामने क्वेश्चन रखा मैंने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे टोटल क्वेश्चंस आपके टेक्निकल और HR राउंड के, मैकेनिकल के। इसके बाद जो आपके ये स्क्रीन पे एक बुक दिखाई दे रही है, जो कि बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, और ये आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है, और ये ई बुक की फॉर्म में है। ठीक है ना, ई बुक की फॉर्म में है। ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी और इंस्टामोजो पर मेरा जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और इस बुक में टोटल 100 क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, इसमें जो 100 क्वेश्चन दिए हैं उनके जो आंसर्स भी वहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो अमेज़ॉन के किंडल पे आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप मेरी इंस्टामोजो के ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर पर जाना चाहते हैं तो उसका लिंक वैसे यहाँ दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर मैंने किताब के प्राइस रखे हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बुक जो है DRDO में साइंटिस्ट बी के लिए मैंने ये बुक लिखी थी। और इस बुक में जो है DRDO के टोटल 300 टेक्निकल क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। तो हालांकि देखा जाए तो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है, तो मैकेनिकल में तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेक्निकल इंटरव्यू में। तो अगर आप अपनी टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन और अच्छी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 300 क्वेश्चन है विद आंसर्स। ये आपकी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और जो इंस्टामोजो वो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर भी ये बुक अवेलेबल है। तो ये जो आपका अमेज़ॉन का और इंस्टामोजो का ऑनलाइन बुक स्टोर का जो लिंक है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत लीनियंट प्राइस मैंने रखे हैं, आप इस बुक को भी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बुक है मेरी आपका थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन की ई बुक है, ये भी आपको मेरी अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पे मिल जाएगी ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर पर। इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन है, तो उसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा आपका जो है फ्रिक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा आपको ट्रांसमिशन से मिलेंगे। चौथा आपको जो है फ्लाईव्हील से मिलेंगे, आपको गवर्नर से मिलेंगे। 6 आपका बैलेंसिंग से मिलेंगे। 7 आपका वाइब्रेशन से मिलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो MCQs क्वेश्चंस हैं विद आंसर वो आपको मिल जाएंगे। टोटल 500 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं इस थ्योरी ऑफ मशीन की बुक में, ई बुक में। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल है इंस्टामोजो पर और अमेज़ॉन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो है जो TVS मोटर के जो प्रीवियस ईयर्स में जो आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया, और जो ऑफ कैंपस का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया, और उसके साथ में जो है जो टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके वो मैंने आपके सामने रखे, और जो HR इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पुटअप किए वो मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।